हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मेरा नाम है संजीव राठौर। रोज सुबह 7:45 पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वोकैब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी एमटीएस का एग्ज़ाम करीब है और एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। वाईफाई स्टडी लाइव मेन चैनल के साथ साथ अपने साथ है वाईफाई स्टडी लाइव का एक स्टेट एग्ज़ाम, जिसमें आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए पीएससी, लोअर पीएससी, स्टेट पुलिस या फिर टीईटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। आप तैयारी कर सकते हो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की, आप तैयारी कर सकते हो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की, आप तैयारी कर सकते हो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी कर सकते हो। तो आज ही हमारे स्टेट एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टेट एग्जाम्स की तैयारी को भी मजबूत करें। अभी क्लासेस आपके लिए चल रहे हैं, यूपीएसआई, कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर की इतनी सारी क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट कोर्स वाली क्लास है। एमपी जेल प्रहरी की क्लासेस आपकी इतनी सारी चल रही हैं। उसके अलावा बिहार सिविल कोर्ट की क्लासेस हैं, यूपी वीडियो में जो दोबारा एग्जाम होगा उसके लिए क्लास है, हिंदी की स्पेशल क्लास है, ये एसएससी एमटीएस की भी आपके लिए अभी मैराथन क्लास चल रही है। तो मेन चैनल पे जिस पे अभी आप देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कर लें। स्टेट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेट एग्जाम्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वोकैब की क्लास की बात करें तो ये क्लास रोज सुबह आपको 7:45 पर मिलती है। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो ड्राउजी है ना, इसका आपको अपोजिट बताना है। ड्राउजी की बात करें तो ड्राउजी का मतलब होता है जब कोई इंसान नींद में रहता है, आलस रहता है, उतना एक्टिव नहीं रहता जितना एक्टिव रहने की उससे उम्मीद की जाती है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव। स्लीपी की बात करें तो ये आपका सिनोनिम हो सकता था। अलर्ट की बात करें तो अलर्ट का मतलब होता है सावधान और डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एल। एल की बात करें तो इसका आपको बताना है कि इसका सही अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है विस्पर, श्रीक, शाउट और अलाउ। एल की बात करें तो इसका मतलब होता है जब कोई इंसान तेजी से चिल्लाता है, चिल्लाने के लिए यूज करते हैं, तो विस्पर कह सकते हैं कि इसका अपोजिट हो जाएगा। श्रीक, साउट इनका मतलब भी होता है चिल्लाना, ये भी चिल्लाने के लिए यूज होते हैं। और अलाउ का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति दे देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का भी आपको अपोजिट बताना है। इसके लिए ऑप्शन है अनविलिंग, अनसर्टेन, ईगर और हेजिटेंट। रिलक्टेंट की बात करें जब हम किसी काम को बेमन से करते हैं, बिना मन से करते हैं, तो अनविलिंग इसका सेम वर्ड हो जाएगा। अनसर्टेन का मतलब होता है जब किसी चीज में हम पूरी तरह से निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। और ईगर की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी काम के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना, तो ईगर इसका सेम वर्ड हो जाएगा। और हेजिटेंट की बात करें जब हम किसी बात को कहने को लेकर हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इनॉर्मस। और इनॉर्मस का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। टाइनी का मतलब होता है छोटा, पैटी का मतलब भी होता है हल्का फुल्का, हैवी का मतलब होता है भारी, और यही यहाँ पर आपका इसका अपोजिट हो, सेम वर्ड हो जाएगा। क्योंकि इनॉर्मस का मतलब होता है हैवी, बहुत भारी, और हैवी मतलब हैवी है। इंजीनियस की बात करें इसका मतलब होता है जब हम किसी काम को बहुत शानदार ढंग से करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा पाइवोटल। पाइवोटल का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है इररिलेवेंट, फोकल, बेस और वेबी। एक ऐसा क्वेश्चन जो बेहद खास है और इसका सब लोग ये नोट कर लीजिए, क्योंकि पाइवोटल का मतलब होता है जब हम किसी चीज के सेंटर में रहते हैं, एक चीज पर हम फोकस करते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि जो इररिलेवेंट है, जिसका कोई एक ठिकाना ही नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, जहां मन कर रहा है उधर जा रहा है। फोकल जो एक चीज पर, एक अक्ष पर टिका रहे। वेवी, वेवी का मतलब होता है ये वेब से बना है और इसका मतलब होता है लहरदार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का भी आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है अगेंस्ट, कॉन्ट्रेरी, अवर्स और अट्रैक्टिव। रिपग्नेंट का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाना, किसी चीज से मन हटा लेना, किसी चीज से दूर चले जाना। तो अट्रैक्टिव इसका हो जाएगा जब हम किसी चीज के करीब जाने की कोशिश करते हैं। अगेंस्ट विरोधी,
कॉन्ट्रेरी भी विरोधी होता है और अवर्स भी होता है जब हम किसी चीज के विपरीत में जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को जकड़ना, किसी चीज को अपने कब्जे में करना, किसी चीज को अपनी मुट्ठी में करना। हमें चाहिए इसका अपोजिट। तो अपोजिट की बात करें तो इसका हो जाएगा इनवैलिडेट, जो किसी वैलिडिटी में नहीं बंधा, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जिस पर कोई किसी भी लेवल का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रीएश्योर, किसी को भरोसा दिलाना। फाइनलाइज, किसी चीज का अंत करना। और सेटल की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को एक जगह पर व्यवस्थित कर देना। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है पेट्रॉन। पेट्रॉन का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है प्रमोटर, एंटागोनिस्ट, रियर और पैरावोल। पेट्रॉन की बात करें तो जो लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग आपका संरक्षण कर रहे हैं, जो लोग आपको बचा के रखे हुए हैं, जो लोग आपका ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए यूज करते हैं तो प्रमोटर हो जाएगा। एंटागोनिस्ट की बात करें जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं। रियर सामने, और पैरावोइल भी होता है जो घुमावदार चीज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इमिटेशन। ऑप्शन आपके पास है, इसका आपको अपोजिट बताना है। कॉपी, टॉपिकलिटी, फिक्स्ड और कनिंग। आपको बताना है कि इमिटेशन का अपोजिट क्या होगा। इमिटेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज का नकल करना। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा टॉपिकलिटी, निश्चित। फिक्स, फिक्स तो नहीं करेंगे, निश्चित, जो सटीक चीज हो। कॉपी सेम वर्ड हो जाएगा। फिक्स्ड निश्चित, और कनिंग का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा चालाक होता है, जो इंसान बहुत ज्यादा धूर्त किस्म का होता है। आगे आपके सामने है ये रहा पैसिनेट। पैसिनेट का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है जेलस, ब्लेजिंग, रेस्ट्रिक्ट और स्टीराइल। तो पैसिनेट का मतलब होता है जो इंसान जोशीला हो, और जेलस का मतलब भी होता है जो उत्साह से भरा हो, जिसके अंदर खूब जोश हो। ब्लेजिंग का मतलब होता है जलता हुआ। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिबंधित करना। और स्टेराइल की बात करें तो इसका मतलब होता है बंजर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है डिसिमिनेशन। इसका आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है डिफ्यूजन, कॉन्शियसनेस, कॉमेट और ह्यूज। डिसिमिनेशन की बात करें जब हम किसी चीज में प्रसार लेकर आते हैं, किसी चीज को फैलाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को फैला देना, तो डिफ्यूजन का मतलब भी यही होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना। कॉमेट आपका ये ज्योग्राफिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है धूमकेतु। और ह्यूज का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत विशाल, जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा ऑडुलेशन। ऑडुलेशन का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या है। ऑप्शन है टैफी, फ्लैटरी, कैजोलरी और डिस्पैरेंजमेंट। दरअसल ऑडुलेशन, टैफी, फ्लैटरी, कैजोलरी, इन सब का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, अपना फायदा निकलवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए किसी की खुशामद करना। तो अपोजिट हो जाएगा डिसअरेंजमेंट। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा कॉक्स। कॉक्स का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है रिस्ट्रेन, हिंडर, डेटर और सोलोमनाइज। कॉक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए किसी को मना लेना, किसी चीज के लिए किसी को राजी कर लेना, कि आप किसी काम को करने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। मनाना, राजी करना, मान जाना कि भाई मेरे को ये वाला काम अब करना है। तो रिस्ट्रेन इसका सही वर्ड हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी को नियंत्रित कर देना। हिंडर की बात करें, इसका मतलब होता है रोकना किसी चीज में। डेटर का मतलब भी होता है किसी चीज में रोकना। और सोलमनाइज का मतलब भी होता है किसी चीज में मनाना या राजी करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा वंडर। वंडर का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। वंडर की बात करें तो इसका मतलब होता है आवारा घूमना, फालतू घूमना, मटर गश्ती करना, आवारा घूमना। तो ये हो जाएगा डिटरमाइन। रोप का मतलब भी होता है आवारा घूमना। एर का मतलब गलती, और रिजॉल्व का मतलब होता है किसी गलती का सॉल्यूशन। उसके बाद आपके सामने आज का अंतिम वर्ड है कैलिवर। कैलिवर का आपको बताना है कि अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है क्वालिफिकेशन, इनएबिलिटी, पोटेंसी और एफिशिएंसी। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सही होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सही जवाब इसका होगा पोटेंसी। और पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति, क्षमता, योग्यता,
ताकत, पूरी तरह से ताकत आजमा लेना। तो कैलिबर का मतलब भी यही होता है। क्वालिफिकेशन योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता, और एफिशिएंसी गुड क्वालिटी। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, हर चीज आपके लिए सुटेबल हो रही है। जिस चीज की भी आपको जरूरत है वो कैब है तो वो मैं कम समय में करा रहा हूँ। अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपको कम समय में करा के दे रहा हूँ। आपको जो भी चीज चाहिए ना, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मैं दे रहा हूँ। और ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें, आप अपनी तैयारी को स्ट्रेंथ दे सकें और किसी भी चीज़ की आपके पास कमी ना रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाईफाई स्टडी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और वो कैप का रिवीजन जरूर करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम वाईफाई स्टडी लाइव के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू, जय हिंद।